Good morning, students. Myself just passing lecturer civil engineering department. So जो थर्ड सेमेस्टर है उसको मैं जो सब्जेक्ट टीच करूँगा वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, थ्योरी सब्जेक्ट। इसमें जो हम आज कवर करेंगे टॉपिक्स वो है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसमें डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं बिल्डिंग की। ए बिल्डिंग कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर ब्रॉडली कंसिस्टिंग ऑफ वॉल्स, फ्लोर्स एंड रूफ्स erected to provide covered space for different uses such as residence, educational, business, hospital, etc. The art second है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन, the art of constructing building for residential, commercial, industrial and other purposes systematically according to their planning and design specification is known as building construction. Second part जो है classification of building based on occupancy. As per National Building Code of India, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया ने जो क्लासिफाइड किया है बिल्डिंग को वो 9 कैटेगरी में किया है। उसमें फर्स्ट है ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग, ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ग्रुप डी असेंबली बिल्डिंग, ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग, ग्रुप एफ मर्केंटाइल बिल्डिंग, ग्रुप जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ग्रुप एच स्टोरेज बिल्डिंग, ग्रुप आई हैजार्डस बिल्डिंग। Group A residential building. The building in which sleeping accommodation is provided for normal residency is classified as a residential building. इसमें क्या आता है जहाँ पे हमें फैसिलिटी मिलती है रहने की वो सभी इसमें आती है रहने की स्लीपिंग। और इसमें जो आते हैं फ्लैट वगैरह हो गए, उसमें डॉर्मेट्रीज आ गई, होटल्स हो गए, ये सब इसमें आ जाता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। Second है Group B educational building. The building used for providing education involving assembly for instruction etc. are considered as educational building. इसमें कॉलेज, स्कूल्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सभी आ जाते हैं। ग्रुप सी institutional building. This shall include any building or part thereof which is used for the purpose like medical or other treatment or care of person suffering from physical or mental illness etc. इसमें जो आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम हॉस्पिटल की बात कर सकते हैं जब पैनल इंस्टीट्यूशनल आ जाते हैं, इसमें होते हैं। हॉस्पिटल है जहाँ पे हम ट्रीटमेंट करवाते हैं और ठीक होके चले जाते हैं, लेकिन पैनल इंस्टीट्यूट थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जैसे अभी यहाँ पे लिखा है सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल इलनेस, दोनों देखते हैं फिजिकल और मेंटल इलनेस से रिलेटेड, ये सारे आते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ग्रुप डी असेंबली बिल्डिंग. The building where group of people gathered for religious, social, civil, travel and similar purposes are termed as assembly buildings. इसमें थिएटर्स, कम्युनिटी हॉल्स, मैरिज पैलेस, टेम्पल्स ये सब कुछ आ जाता है यहाँ पे गैदरिंग होती है, जैसे ऑडिटोरियम भी हो गए, ये सारा कुछ इसमें आता है असेंबली बिल्डिंग में। Group E Business Building. These shall include any building or part thereof which is used for business transactions or for keeping the record and account is classified as business and office building. इसमें आते हैं सिटी हॉल, टाउन हॉल, इसमें आते हैं। इसमें क्या देखना है हमने, बिजनेस ट्रांजैक्शन और फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड एंड अकाउंट जहाँ पे होता है, ये सारे आते हैं बिजनेस बिल्डिंग के अंदर। Group F mercantile building. The building which are used as shops, stores, wholesale or retail are classified as mercantile buildings. एग्जाम्पल के लिए हम रिटेल शॉप्स, होल सेल शॉप्स वगैरह को ले सकते हैं इसमें। ग्रुप जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. इंडस्ट्रियल की बात करते हैं जब हम
इंडस्ट्रियल सीधा ये फैक्ट्रीज वगैरह की बात हो गई या रिफाइनरी वगैरह हो गई, मिल्स हो गई, इसमें सारी आ जाते हैं इंडस्ट्रियल में। दिस शैल इंक्लूड एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर इन विच प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स ऑफ ऑल काइंड fabricated and assembled are classified as industrial building. Okay. Next, group H, storage building. Storage building, the building which used for the storage goods, vehicles, etc. are classified as storage building. इसमें आ जाते हैं वेयर हाउस, आ जाते हैं कोल्ड स्टोरेज, आ जाती है गैरेज, आ जाती है ट्रक और मराइन टर्मिनल्स वगैरह आ जाते हैं इसमें। Hazards building, these buildings which are used to store, handle, manufacture explosive materials are called hazards buildings. इसमें जो होता है, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है, केमिकल्स हैं या कोई गैसेस हैं, उसको जहाँ पे रखते हैं स्टोर करके, वो सारा कुछ आ जाता है यहाँ पे हैजार्ड्स बिल्डिंग में। बेसिक पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, बेसिक पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग की हम बात करते हैं। इसमें दो बेसिक पार्ट्स हैं बिल्डिंग के जिसको हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है जो ग्राउंड के ऊपर वाला होता है, वो ग्राउंड के नीचे वाला। सब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। सब स्ट्रक्चर क्या है? इट इज द लोएस्ट पोर्शन ऑफ बिल्डिंग विच इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द ग्राउंड लेवल। बिलो द ग्राउंड लेवल क्या होता है? हमारी फाउंडेशन ही होती है ग्राउंड लेवल के नीचे, ठीक है। तो हमारी ये फाउंडेशन आई थी, एग्जाम्पल के तौर पे हम जब देखेंगे। और सुपर स्ट्रक्चर, इट इज द पोर्शन ऑफ ए बिल्डिंग विच इज लोकेटेड अबव ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। इसमें डोर, विंडो, पैरापेट, स्लैब, लिंटल सब आ जाता है। अब सेक्शन ऑफ बिल्डिंग हम देखेंगे, डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है सब स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ग्राउंड लेवल के नीचे का है। इसमें आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट है सब जो ग्राउंड लेवल के नीचे वाला है वो फाउंडेशन, ठीक है। और फाउंडेशन कंक्रीट सब पार्ट ही आता है, और उसके ऊपर वाला जो भी है सुपर स्ट्रक्चर है, डोर, विंडो, लिंटर सब कुछ इसमें आता है, डीपीसी वगैरह, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सेक्शन है बिल्डिंग का, कट किया है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग एक्सप्लेन किए हैं। हम बेसिक पार्ट्स देखेंगे बिल्डिंग के कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन क्या है कि जो लोड है जो हमारे बिल्डिंग का आ रहा है वो ग्राउंड में ट्रांसफर करता है। बिल्डिंग का सारा लोड जो भी है वो ग्राउंड पे ट्रांसफर करता है टू सेफ बेरिंग एरिया दिखता है। और उसमें क्या है कि हम फाउंडेशन जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है, वो बाद में हम देखेंगे। डीप है फाउंडेशन, शैलो और डीप फाउंडेशन है, वो फर्दर हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। तो बेसिक जो इसका मेन फंक्शन होता है वो आप समझ लीजिए कि फाउंडेशन का जो लोड है वो बिल्डिंग का वो डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्राउंड पे और स्टेबिलिटी बना के रखनी है बिल्डिंग। वाइडर एरिया पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक वॉल का। जैसे ये देखिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये फाउंडेशन है। इसमें क्या किया है? वॉल फाउंडेशन है। ये स्टेप जो है बना के हम क्या करते हैं कि वाइडर एरिया में ये लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी इसके थंब रूल वगैरह होते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे। फाउंडेशन जो चैप्टर है वे कैसे डिजाइन करते हैं, कितना ये एरिया होना चाहिए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए फाउंडेशन की। उसके बाद आता है वॉल। वॉल की बात हम जब करते हैं तो वॉल दो टाइप की आती है। एक होती है लोड बेरिंग आती है, एक आती है पार्टीशन वॉल होती है। एक तो लोड लेती है बिल्डिंग का, हम जैसे अभी घर जो बना रहे हैं इनमें तो वैसे हम बात करते हैं तो लोड बेरिंग ही होती है ज़्यादातर जो नॉर्मली घर बने हुए हैं आजकल। अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है उसमें पार्टीशन का काम ही करती है।
लेकिन ये चीज है कि वॉल अगर होगी, जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर भी है, वो पार्टीशन का काम करेगी। आपने जो प्लान जो सिलेक्ट किया है, किचन है, हमारा रूम्स है, वो सब कुछ डिवाइडेशन वॉल से ही होगी। ठीक है, वॉल होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्स हैं, वो फर्दर चैप्टर्स जो आएंगे उसमें हम देखेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि टू टाइप ऑफ वॉल्स हैं। उसमें एक है लोड बेरिंग है, नॉन लोड बेरिंग। लोड बेरिंग है, जो ज्यादातर क्या होता है कि जो आउटर वॉल होती है उसकी हम थिकनेस ज्यादा रखते हैं, वो लोड बेरिंग ही होती है। और इनर वॉल्स जो होती हैं उनको हम जो करते हैं, जो हाफ वॉल होती है, वो पार्टीशन में ही हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद है कॉलम। कॉलम भी जो होता है वो भी यही होता है कि लोड बेरिंग मेंबर है। ठीक है, वो भी जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है फाउंडेशन पे। ठीक है, वॉल की तरह। उसके बाद है फ्लोर। डिफरेंट इसमें है फ्लोर्स की हम बात अब करते हैं, तो ये पार्ट देखिए जो, ठीक है, प्लिंथ के ऊपर जो है ये हमारा फ्लोर होता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरिंग है जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में हम देखेंगे कौन सी है। कॉन्गो फ्लोरिंग है, ट्रेजर फ्लोरिंग है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है डोर एंड विंडोज। डोर एंड विंडोज की बात करेंगे। वो डोर एंड विंडोज जो होती हैं वो हमें पता है कि क्या उनका फंक्शन है। ठीक है, एक तो प्राइवेसी हमें प्रोवाइड करते हैं डोर एंड विंडो से। ठीक है, एक एक्सेस आने जाने के लिए डोर एंड विंडो से ही प्रोवाइड होता है। ये यहाँ पे इसके बाकी पार्ट्स हैं डिफरेंट डोर एंड विंडोज के, डिफरेंट टाइप्स हैं। वो फर्दर जब चैप्टर होंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट हमें पता होना चाहिए अभी कि कौन कौन से पार्ट हैं। फाउंडेशन है, वॉल है, कॉलम है, फ्लोर है, डोर एंड विंडो है, लिंटल। लिंटल की बात कर रहे हैं अभी। जब लिंटल की बात करते हैं, लिंटल क्या होता है, ये जो हमारा डोर एंड विंडो के ऊपर, डोर एंड विंडो के ऊपर हम एक बीम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर जो है रेस्ट करती है बाकी ब्रिक मैसनरी। ठीक है, वो जो बीम होता है उसे हम लिंटल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट है, एक लिंटल होता है, एक होती है सिल होती है। सिल होती है जो नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला विंडो का, ये सिल आ गया। ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे जो बीम प्रोवाइड किया हुआ है वो हमारा लिंटल आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेयर्स, लिफ्ट, रैंप वगैरह है। ये हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेयर भी देखेंगे। डॉग लेग है, कौन कौन सी है वो सारा एक्सप्लेन करेंगे, और इसके कौन कौन से पार्ट हैं, थ्रेड राइजर वगैरह जो भी है वो हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रूफ और स्लैब की बात करते हैं। रूफ जो होता है जो कवरिंग प्रोवाइड करता है वॉल के ऊपर। ठीक है, जो सन रेज है या बारिश है, हम तभी प्रोटेक्ट होंगे। ठीक है ना, ऊपर से हमें कवर भी करना पड़ेगा उसे। ये जो पार्ट है, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग आ जाता है, ये हमारा रूफ आ जाता है। उसके बाद आती है पैरापेट, जो हमारी ये टॉप पे ये प्रोवाइड की हुई है, ये पैरापेट है। ठीक है, ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है एक तो। ठीक है, सो ये हमने कुछ डिफरेंट कुछ बेसिक से पार्ट्स हमने देखे हैं। वैसे तो काफ़ी पार्ट्स हैं, डीपीसी वगैरह भी है, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी आप इस स्केच में ही देख सकते हैं। हम शुरू से अगर शुरू करें, यहाँ पे देखिए फाउंडेशन आ गई, उसके बाद हमारी प्लिंथ आ गया है। ठीक है, देन उसका फ्लोरिंग है। ठीक है, उसके बाद हमारा विंडो है, उसकी सिल लेवल आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये आरसीसी लिंटल आ गया। ठीक है, देन उसके बाद रूफ आ गया। उसके बाद देन पैरापेट है। दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ बिल्डिंग। बाकी ये जो बाकी चीजें हैं वो हम जैम्स वगैरह हैं, ये हैंगिंग स्टाइल्स वगैरह है, ये हम जब फर्दर करेंगे आगे सभी चैप्टर्स का, उसकी डिटेलिंग है।
ये अभी अगर बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन आप ये जो है ये फाउंडेशन, वॉल, कॉलम, फ्लोर, डोर एंड विंडो, लिंटर, स्टेयर, रूफ, पैरापेट, इसे आप अंडरस्टैंड कीजिए बस अभी। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मैंने कोशिश की है कि आपको इस स्केच से अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।